नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आप 8वां पार्ट पढ़ेंगे। ये 8वां लेक्चर है। अभी करंट अफेयर्स की जो मटेरियल है वो काफी मेरे पास बचा हुआ है। मैं उसको लगातार इकट्ठा कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन ये चलेगा। मतलब चूंकि साल भर का कंटेंट आपको देना है, पिछले जून से लेकर के अभी तक का, तो करीब 10-11 महीने का करंट अफेयर्स हो गया है, तो काफी सारा इकट्ठा हो गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि करंट अफेयर्स से आपके जितने भी प्रश्न आए वो एक भी प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाना चाहिए और सारे के सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जैसे अगर आप पीसीएस परीक्षा की बात करें तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न आ जाते हैं। अगर समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो वहां भी आप देखेंगे कम से कम 20 से 25 प्रश्न, 22-23 इस प्रकार से प्रश्न करंट अफेयर्स से रखे होंगे। एक बड़ा पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का गलत ना हो, क्योंकि अगर आप पीटी पास करेंगे तो सिर्फ करंट की वजह से, अगर आप पीटी में फेल होंगे तो सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी परीक्षा के लिए, इसलिए हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि जो प्रश्न वहां से आता है और वो ना हम करा पाए। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि अधिकतम आपको हम देने का प्रयास करें ताकि सारे के सारे प्रश्न यहीं से आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं ताकि आपको नोट करने में सावधानी रहे। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो लोग हाल ही में जुड़े हुए हैं चैनल से, तो उनको बता दूं कि डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, एक चैनल है, या फिर आप डीपी सिंह सर के नाम से सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। उसको आपको ज्वाइन करना है और वहां पर सारा मटेरियल जो भी पिछला है वो पड़ा हुआ है। हिंदी का पूरा मटेरियल है, ठीक है, बाकी जीएस का भी है, करंट का भी, मतलब जितना भी सब कुछ वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर कोई बुक लिस्ट पूछता है, कोई मैगजीन पूछता है, कोई एनसीईआरटी पूछता है, तो मैं आपको बता दूं कि बुक लिस्ट का वीडियो, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, मैगजीन कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, लेखनी कैसे सुधारें, नोट्स कैसे बनाएं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आरओ की या खंड शिक्षा अधिकारी की या पीसीएस की, और समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ मार्क्स पीटी का, मेंस का, और पीसीएस का कट ऑफ मार्क्स पीटी का, ये सारे वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि आप लोग के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर ये वाला वीडियो बना दीजिए, वो बना दीजिए, तो भाई सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके बिना कहे ही सारे वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहां कहां पर परेशानी आ सकती है। ठीक है, बाकी जो और कुछ बचा हुआ है वो भी हम बनाने वाले हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी में रीजनिंग के प्रश्न कैसे आते हैं, ये आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, फिर जो यूपी पीसीएस में सीसेट का पेपर होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो जीएस फर्स्ट पेपर में किस तरीके से कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल धैर्य रखें, पेशेंस बनाए रखें, निश्चिंत रहें, जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, उचित समय आने पर सब कुछ आपको बिना कहे उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इसमें भी काफी चीजें मैंने टू द पॉइंट लिखी हुई हैं, कुछ का थोड़ा सा विश्लेषण है, जो जैसी न्यूज जहां से मिली है, लेकिन एक एक शब्द जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर और जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए रामबाण है। इसलिए कॉपी में हर बात को नोट करना है जो मैं बोलता हूं और जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। तो पहले हम यहाँ पर न्यूज की बात करते हैं कि देश का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती घोषित किया गया है। ठीक है, देश का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये मणिपुर राज्य के पश्चिमी इंफाल जिले में एक गांव है, फेएंग गांव। ठीक है, फेएंग गांव है और इसका मतलब होता है कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती, यानी कि जितना कार्बन इस गांव से उत्सर्जित होता है उससे ज्यादा कार्बन वो न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसको कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती घोषित किया गया है। यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। अगला है 5वें
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून 2019 को जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, उसका जो मुख्य विषय था, थीम था, वो क्या है? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, ये 5वां है, तो पहला कब मनाया गया था ये आपको बताना है। अगला है डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। क्या है? डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है और ये यूनिसेफ के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनिसेफ ने प्रियंका चोपड़ा को प्रदान किया है। अगला है सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर की जगह केवल ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में केरल सरकार ने एक आधिकारिक घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में, यानी जो भी सरकारी संवाद होंगे, वार्तालाप होगी, अब वहां पर कोई अदर जेंडर या थर्ड जेंडर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि क्या इस्तेमाल करेगा? ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा सरकारी रूप से ये। ठीक है, अगला है तमिलनाडु की राज्य तितली घोषित किया गया है तमिल योमेन को। ये एक तितली की प्रजाति है तमिल योमेन और ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसको तमिलनाडु की राज्य तितली घोषित किया गया है। अगला है रोशनी ऐप। ये आईआईटी रोपड़ द्वारा लॉन्च किया गया है, वहां के छात्र उन्होंने इसको बनाया है और ये दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए बनाया गया, यानी कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं या जो दृष्टिहीन लोग हैं वो इसके द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों, मतलब उनकी काफी सहायता ये करेगा। रोशनी ऐप आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये बनाया गया है। अगला है साउनी जल परियोजना। ये गुजरात में स्टार्ट की गई है और हाल ही में भारत सरकार ने 2 लक्ष्य घोषित किए हैं कि वर्ष 2017 तक मलेरिया मुक्त भारत, यानी कि मलेरिया को खत्म करना है और 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया गया है, निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा 2027 मलेरिया को समाप्त करना, 2030 मलेरिया को जड़ से समाप्त करना। अगला है देश का पहला मतदाता पार्क कहां बनाया गया? गुरुग्राम में, हरियाणा में बनाया गया है। रखिएगा देश का पहला मतदाता पार्क कहां पर? गुरुग्राम में। अगला है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। आपको पता है कि जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, बेसिकली जनवरी महीने में। तो ये 3 से 7 जनवरी 2020 को मनाई गई है। कहां पर इसका जो है आयोजन किया गया है? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज GKVK कैंपस बंगलुरु में, यानी कि बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। और इसका विषय क्या था, यानी कि मुख्य थीम क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। याद रखिएगा जो थीम है वो आपको याद रखनी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास से संबंधित था ये पूरा आयोजन। अगला है देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर खोला गया है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक जगह है खजुराहो। ठीक है, तो ये खजुराहो में खोला गया देश का पहला हीरा संग्रहालय, जहां पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न डिजाइन के और विभिन्न क्वालिटी के, विभिन्न कैरेट के हीरे वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे, संरक्षित किए जाएंगे। अगला है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन कहां शुरू किया गया है? उड़ीसा में शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक घर में 24 घंटे पाइप गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना, यानी जो है घरों में पाइप के द्वारा जल जाएगा जो कि शुद्ध होगा, एकदम से अच्छी गुणवत्ता का होगा, पीने योग्य जल होगा। और इसमें हुआ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि यूनिसेफ की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझौता किया, यानी कि ओडिशा सरकार ने इस मिशन के लिए यूनिसेफ के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझौता किया है कि इस मिशन को चलाया जा सके। कहां पर है? उड़ीसा में है। पर्पज क्या है? प्रत्येक घर में 24 घंटे पाइप गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स किस नाम से शुरू किया गया है? तो ये है आरंभ। आरंभ के नाम से शुरू किया है कॉमन फाउंडेशन कोर्स। और ये कहां शुरू किया गया है? ये गुजरात के केवटिया जिले में, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ा स्टैच्यू है, आपको पता ही है,
गुजरात में है, केवटिया जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इसको कॉमन फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है जिसका नाम है आरंभ। और किसके लिए? ये जो वर्ष 2019 बैच के पदवीक्षाधीन सिविल सेवक हैं उनके लिए इस कार्यक्रम को या इस कोर्स को प्रारंभ किया गया है। कहां पर? गुजरात में। अगला है ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और ये सम्मेलन भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में भारत में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, वह संगमरमर जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये है मकराना का जो संगमरमर है, कहां पर मिलता है? राजस्थान में मिलता है। तो इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट, एग्रीकॉप्टर ड्रोन, ये आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। एग्रीकॉप्टर ड्रोन, इससे क्या होगा? इससे किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। यानी कि छोटा सा ड्रोन होगा, उसमें छोटी टंकी लगी होगी, उसमें आप कीटनाशक भर दीजिए तो वो खेतों में जो है बराबर मात्रा में सब में छिड़काव कर देगा, आपको मैनुअली उसको नहीं करना पड़ेगा। देश में सर्वाधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा, देखिए रूफटॉप सौर ऊर्जा क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो सरकार ने योजना चलाई, जो सरकारी भवन है, जैसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, या कुछ जो ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं या पर्यटक स्थल हैं, तो उनकी छतों के ऊपर सोलर पैनल को लगा करके विद्युत को उत्पादन करना ही रूफटॉप सौर ऊर्जा कहलाता है। यानी कि जैसे कोई स्टेशन है ना, तो उसकी छत के ऊपर प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए गए, ठीक है। तो वहां से जो विद्युत उत्पादित हो रही है तो वो वहां पर जो भी ऑफिस है या जो भी वहां पर कर्मचारी के जो भी काम करने वाले जो भी जहां पर मतलब लाइट की आवश्यकता है तो उससे जो भी विद्युत उत्पन्न हो रही है तो उसको वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कोयला के द्वारा बनती है तो उसको हम बचा सकते हैं, यानी कि सोलर के द्वारा एनर्जी को बना करके हम उसको बचा सकते हैं। तो देश में सर्वाधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना कहां की गई है? ये सबसे ज्यादा गुजरात में लगाए गए हैं और इसकी क्षमता है 261.97 मेगावाट। सबसे ज्यादा गुजरात में सोलर पैनल छतों के ऊपर लगाए गए हैं। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जहां पर 198.52 मेगावाट। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 151.62 मेगावाट। ठीक है, तीनों की रैंक जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक कहां? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। कहां पर? ये नानक साहब में किया गया एक जगह है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ती है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक नानक साहब जगह है जहां पर बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ये विश्वविद्यालय वहां पर बनाया जाएगा। अगला है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। ये भारतीय संगीतज्ञ हैं पंडित जसराज, इनके नाम पर रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कोई परीक्षा भी हुई थी तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटा सा ग्रह स्थित है, नया ग्रह खोजा गया है, तो उस ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया जो कि भारतीय संगीतज्ञ हैं। अगला है भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन कहां कहां चलाई गई है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य चलाई गई है। ट्रेन का नाम क्या है? बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, भारत की पहली है ये। अगला भोपाल मेट्रो का नाम रखा जाएगा किसके नाम पर? ये राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा जो कि 11वीं शताब्दी के आसपास परमार वंश के शासक थे। ठीक, कौन? राजा भोज। भोपाल मेट्रो कहां पर? मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी। और अंतिम है देश की पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा इसका अनावरण किया गया है। स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करें? तुरंत लाइक कर दें और ज्यादा अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी कर दें
और अगर ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें, है ना। तो ये मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से काम करिए, ठीक है। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आप स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है आपके पास, है ना। जनता जनार्दन होती है, आप जो चाहे वही करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है, चैनल किसका है, चैनल आपका है, ठीक है। तो जो भी नुकसान फायदा होगा वो आपका ही होगा, मुझे कुछ इससे मतलब नहीं है। मेरा काम तो पढ़ाना है, हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को मैनेज कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, कि शेयर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अपने फैमिली के मेंबर्स को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कहने से नहीं होता है, कोशिश कीजिए कि आप 1-2 लोगों को रोज जोड़ें, ठीक है, जिससे कि हम लोगों का परिवार उन्नति की मार्ग पर आगे बढ़े और हम लोग एक बड़ा परिवार बना करके अधिकतम लोगों की सेवा कर सकें, यानी कि विद्या का दान कर सकें। बस यही मेरी कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।